हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, जो अपन ने पहले इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में पार्ट 7 में लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था, बस उसी का हम इसके अंदर थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे ब्रेस्ट का लिम्फ सबसे पहले कहाँ कलेक्ट होता है, स्टेप 1 ये पढ़ेंगे। तो ब्रेस्ट के अंदर और निप्पल एरियोला रीजन से आने वाला जो लिम्फ है पहले एक नेटवर्क में कलेक्ट होता है, और अपन ने उस नेटवर्क को बोला था सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपी। सब का मतलब अंडर या मैं कहूँगी नीचे, एरियोलर मतलब एरियोला के नीचे। ठीक है, तो ये एरियोला के नीचे लिम्फ वेसल का जंक्शन होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो एक और चीज़ समझाती हूँ मैं। सोचो, ब्रेस्ट का जो टिश्यू है ना, वो पहले वहाँ से लिम्फ गया कहाँ पे, सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपी में। फिर वहाँ से कहाँ गया, डिफरेंट लिम्फ नोड ग्रुप्स में। ठीक है, इसीलिए निप्पल के पास कैंसर या इन्फेक्शन हो तो ये प्लेक्सस क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके निप्पल के पास कैंसर है या कोई भी तरीके का इन्फेक्शन है तो फिर क्या इम्पॉर्टेंट है, सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि ये जो गुच्छा है, ये जो नेटवर्क है इसका लिम्फ का, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट होता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप हम समझेंगे क्या, कि ब्रेस्ट के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, यानी ब्रेस्ट को हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। अंडरस्टूड, यानी 4 हिस्से करते हैं हम ब्रेस्ट के। सबसे पहले ULQ का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर ULQ का मतलब अपर लेटरल क्वाड्रेंट, मतलब बेसिकली हम लेटरल और मीडियल क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे। अपर मीडियल लेटरल क्वाड्रेंट, लोअर लेटरल मीडियल क्वाड्रेंट। इतना समझ आया कि हम यहाँ पे बेसिकली डिवाइड करने वाले हैं हमारे ब्रेस्ट को 4 चैम्बर्स या 4 पार्ट्स में, 4 क्वाड्रेंट्स में। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि क्या है आपका अपर लेटरल क्वाड्रेंट, लोअर लेटरल क्वाड्रेंट, अपर मीडियल क्वाड्रेंट, लोअर मीडियल क्वाड्रेंट। ठीक है, ये अपर वाले, ये लोअर वाले। इतना समझ आ गया है। ठीक है, अब हर क्वाड्रेंट का लिम्फ अलग रूट लेता है, यानी अब हर क्वाड्रेंट से जो आपका लिम्फ है वो अलग जगह जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि लेटरल क्वाड्रेंट्स के बारे में। ठीक है, तो जो आउटर हाफ होता है उसको ही अपन लेटरल क्वाड्रेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट का आउटर पार्ट है, मैंने बताया अभी। ठीक है, जो कि एक्सिला के पास होगा। ठीक है, लेटरल साइड यानी एक्सिला के पास, राइट। अच्छा, लेटरल यानी साइड वाला अपन कहते हैं, तो एक्सिला के पास। अब आपको मीडियल और लेटरल में क्या डिफरेंस है वो तो समझ आ ही गया होगा। ड्रेनेज यानी कि यहाँ पे लिम्फ कहाँ ये ड्रेन करता है, कौन से नोड में ये ड्रेन करता है। ठीक है, तो मैंने कहा था जैसे ब्रेस्ट के बाद प्लेक्सस में जाकर फिर आपके नोड्स में ड्रेन करेगा, तो ये कौन से नोड में ड्रेन करेगा, एंटीरियर एक्सिलरी नोड में। मतलब एक्सिलरी नोड के कौन से वाले ग्रुप में, एंटीरियर, जिसको अपन पेक्टोरल भी बोलते हैं। ठीक है, लोकेशन क्या है इसकी, तो जो पेक्टोरलिस माइनर मसल है उसके लोअर बॉर्डर के पास आपको ये दिखेगा, जो लेटरल क्वाड्रेंट है आपका। ठीक है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, पेक्टोरलिस माइनर मसल के लोअर बॉर्डर के पास। ठीक है, क्लिनिकली कैसे इंपॉर्टेंस है इसकी, तो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन फर्स्ट स्प्रेड यहीं होता है। ठीक है, कहाँ पे, एक्सिला के साइड, और इसलिए ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में एक्सिला पैल्पेट करते हैं। तो जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें सबसे पहले क्या टच करके, पैल्पेट का मतलब आपको पता है, टच करके किसी चीज़ को सेंस करना, राइट। तो जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें एक्सिला पैल्पेट करते हैं ये जानने के लिए कि उनको कैंसर है या नहीं है। ठीक है, मतलब अगर लंप टाइप दिखता है तो मतलब है। ठीक है, फिर है एक्सिलरी नोड्स के अंदर एक्चुअल फ्लो कैसे होता है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। इसके पहले हम 4, 5, 6, 7 पार्ट भी पढ़ेंगे। तो 4th पार्ट क्या कहता है ये देखिए, मीडियल क्वाड्रेंट्स को ही हम कहते हैं क्या चीज़, इनर हाफ। ठीक है, मीडियल क्वाड्रेंट्स को ही हम कहेंगे इनर हाफ। जैसे लेटरल क्वाड्रेंट्स को हमने क्या कहा था, आउटर हाफ।
तो मीडियल क्वाड्रेंट्स जो होता है ये स्टर्नम के पास वाले क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। जो आपके दो ब्रेस्ट के बीच में स्टर्नम आएगा उसके पास वाले क्वाड्रेंट्स होते हैं मीडियल, ठीक है। तो ड्रेनेज इनका कहाँ ड्रेनेज होगा, इंटरनल मेमोरी नोड्स के अंदर ड्रेनेज होगा इनका, ठीक है। इंटरनल मेमोरी नोड्स मैंने समझाया था, इंटरनल मेमोरी नोड्स क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने जब नोट समझाए थे तो एक्सिलरी नोट था, फिर इंटरनल मेमोरी नोट था, ठीक है। तो फिर मैं एक बार आपको फिर से इंटरनल मेमोरी नोट पे लेकर चलती हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक बार इंटरनल मेमोरी नोट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो स्टर्नम है यानी कि जो ब्रेस्ट बोन है उसके दोनों तरफ यहाँ पर इंटरनल मेमोरी नोड्स में इंटरनल थोरेसिक वेसल्स होती हैं, ठीक है। और ब्रेस्ट के मीडियल पार्ट अभी आ गया यहाँ पर, मीडियल यानी कि इनर पार्ट लिम्फ यहाँ पे ड्रेन होता है। अभी हमने देखा कि मीडियल पार्ट जो है वो कहाँ पर ड्रेन हो रहा है, इंटरनल मेमोरी नोड्स में। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी कि इंटरनल मेमोरी नोड्स के अंदर कौन सा ब्रेस्ट का पार्ट ड्रेन होता है, तो मीडियल पार्ट ड्रेन होता है, ठीक है। इस रूट से कैंसर अपोजिट ब्रेस्ट तक पहुँच सकता है। इतनी बात समझ आ गई इसकी। अब अपन चलते हैं इसी वाले पॉइंट पर, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए, ओके। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मीडियल क्वाड्रेंट्स यानी कि जो मीडियल पार्ट होता है आपके ब्रेस्ट का वो कहाँ पर ड्रेन होगा, इंटरनल मेमोरी नोड्स में ड्रेन होगा, ठीक है। ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के साथ स्टर्नम के साइड में होते हैं, यानी कि स्टर्नम जो है आपका दोनों ब्रेस्ट के बीच में जो आपका स्टर्नम प्रेजेंट होता है, एवरीबडी नोज कि स्टर्नम क्या है, ठीक है। तो स्टर्नम के साथ ये आपको इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के साथ स्टर्नम के साइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यानी कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी यहाँ पे आपको दिखेगी स्टर्नम के ही साथ दोनों साइड, ठीक है। फिर देखो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ लिम्फ वेसल्स जो हैं राइट ब्रेस्ट में होते हैं, ठीक है, वो राइट इंटरनल मेमोरी नोड्स में जाएगा, ठीक है, कनेक्ट करेगा और वही लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी नोड्स तक जा सकता है। यानी कि समझो इस चीज़ को, अभी जैसे हमने कहा था कि एक ये दोनों ब्रेस्ट को कनेक्ट करता है, किससे, लिम्फ वेसल से कनेक्ट करता है। तो यानी कि मैंने कहा कि जो अगर राइट ब्रेस्ट में लिम्फ है वो कहाँ पे जा सकता है, इंटरनल मेमोरी नोड्स के थ्रू, राइट इंटरनल मेमोरी नोड के थ्रू लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी नोड में जा सकता है। फिर लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी नोड के थ्रू किस में जा सकता है, लेफ़्ट ब्रेस्ट में जा सकता है, राइट। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि इसीलिए हम इसे ऐसे कहेंगे कि यूनिलेटरल ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट कैंसर में इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कि एक ब्रेस्ट का कैंसर दूसरे ब्रेस्ट कैंसर में पहुँच सकता है। तो यानी अगर एक ब्रेस्ट में कैंसर था तो अब दोनों ब्रेस्ट में, कॉन्ट्रालेटरल को अपन बायलेटरल भी कह सकते हैं, जो मैंने पहले भी समझाया था, ठीक है। तो यूनिलेटरल यहाँ पे बायलेटरल ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, अगर आपके मीडियल पार्ट में ब्रेस्ट कैंसर है लिम्फ में, ठीक है। अच्छा, लोअर लेटरल क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे अगर, तो लोअर लेटरल क्वाड्रेंट क्या होता है, इस एरिया के कुछ जो लिम्फेटिक्स है यानी लिम्फ वेसल्स हैं वो अनयूजुअल रूट ले लेते हैं, ठीक है। ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में जाकर ड्रेन होते हैं, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर यानी पीछे की इंटरकोस्टल आर्टरीज जो होती हैं उन्हें फॉलो करके पीछे के इंटरकोस्टल नोड्स में प्रेजेंट होते हैं। देखो अपन ने पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स के बारे में भी बात करी हुई है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये हमने बात करी थी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स के बारे में कि रिब्स के बीच वाले पोस्टीरियर यानी पीछे के इंटरकोस्टल स्पेसेस में ये होता है, ठीक है। ब्रेस्ट के डीप पोस्टीरियर पार्ट्स जो होते हैं, ब्रेस्ट के जो डीप पीछे के पार्ट्स होते हैं वहाँ का कुछ लिम्फ यहाँ जाता है और कैंसर वर्टेब्रे स्पाइन तक स्प्रेड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी होगी क्या, देखो हाँ, तो देखो मैं क्या समझा रही हूँ कि इस एरिया के कुछ लिम्फेटिक अनयूजुअल रूट लेते हैं, मैंने कहा था पोस्टल इंटरकोस्टल नोड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, और वही पोस्टल इंटरकोस्टल आर्टरीज़ को फॉलो करते हैं और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में जाकर ड्रेन हो जाएगा, ठीक है, लिम्फ,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस कि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स का जो रिलेशन होता है, हमने कहा था अल्टीमेटली जाएंगे ये वेन्स में सब कुछ नोड्स वगैरह क्रॉस करके, राइट। तो उसका जो रिलेशन होता है वो होता है वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस के साथ, यानी वेनस प्लेक्सस के साथ, यानी वेन के गुच्छे के साथ, ठीक है। कौन से? वर्टिब्रल। तो इसलिए क्या होता है कि जो ब्रेस्ट कैर्सिनोमा है या कैर्सिनोमा है, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो वर्टिब्रे यानी कि स्पाइन मेटास्टेसिस तक हो जाता है, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो वर्टिब्रे कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोगों के मन में ऑब्वियस सी बात है, एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि नोड्स तो जो होते हैं वो तो फिल्टर का काम करते हैं, ठीक है। चलो लिम्फ वेसल से वो चीज़ नोड्स में जा रही है, तो नोड्स तो ये काम करते हैं ना, हमने स्टार्टिंगली पढ़ा था कि वो आपके फ़िल्टर का काम कर रहे हैं, वो आपके जो इन्फेक्शियस सेल्स है उनको फ़िल्टर कर रहे हैं, है ना। तो फिर ये उनको एक रूट कैसे दे रहे हैं दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसका आंसर अभी लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। पहले अपन ये पूरा कंप्लीट करते हैं। तो लोअर मीडियल क्वाड्रेंट क्या होता है? तो अभी हमने पूरा मीडियल क्वाड्रेंट पढ़ा था, अब अपन स्पेसिफिकली लोअर मीडियल क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंट स्टूडेंट अक्सर मिस कर देते हैं। यहाँ से कुछ लिम्फ वेसल्स यानी कि जो एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल को पियर्स करते हैं और किससे कनेक्ट करते हैं? जो आपकी एंटीरियर यानी सामने वाली अब्डोमिनल वॉल जो है उसको पियर्स करते हैं, और किस में चले जाते हैं? सब डायफ्रामेटिक लिम्फ प्लेक्सस और सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस में। हमने इन दोनों की बात कर रखी है। सब डायफ्रामेटिक लिम्फ प्लेक्सस क्या होता है, सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस क्या होता है। हमने कहा था सारे लिम्फ सिर्फ लिम्फ नोड्स तक ही नहीं रह जाते हैं, ये लिम्फ प्लेक्सस तक भी चले जाते हैं। सब का मतलब नीचे, किसके नीचे? डायफ्राम के नीचे जो लिम्फ का गुच्छा बना हुआ है, यह पेरिटोनियल यानी जो मैंने पेरिटोनियल लेयर बताई थी जिससे आपके ऑर्गन्स कवर्ड होते हैं, उसके नीचे जो लिम्फ का प्लेक्सस बना हुआ है यहाँ तक ये चले जाते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि कैंसर कभी कभी आपके डायफ्राम में चला जाएगा, अपर एब्डोमेन में चला जाएगा, लिवर रीजन तक भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। इसलिए NB मतलब जो भी पॉइंट टू बी नोटेड है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसमें भी मेंशन किया गया है आपकी विश्राम सिंह बुक के अंदर, ठीक है। इसके बाद है डीप सरफेस ऑफ ब्रेस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ब्रेस्ट का जो डीपेस्ट पार्ट होता है, डीपेस्ट चेस्ट वॉल जो होती है, ठीक है, उसके पास लिम्फ वेसल्स कौन से होते हैं? पेक्टोरलिस मेजर मसल को पियर्स करते हैं, क्लेवी पेक्टोरल फेसिया को पियर्स करते हैं, और एपिकल एक्सिलरी नोड्स तक पहुंचते हैं। तो क्या क्या चीज़ पियर्स करके, पियर्स मतलब उसको चीर कर, यानी पेक्टोरलिस मेजर मसल को और क्लेवी पेक्टोरल फेसिया को, इन दोनों को चीर कर ये मसल कहाँ पे पहुंचते हैं? एपिकल एक्सिलरी नोड्स तक पहुंचते हैं। इसका एक पर्टिकुलर डायग्राम भी है जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। अब देखो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। डीप ट्यूमर्स डायरेक्टली एपिकल नोड्स तक स्प्रेड हो सकते हैं, जो आपकी, क्योंकि डीपेस्ट पार्ट में ब्रेस्ट में अगर कैंसर है तो जो आपके डीप ट्यूमर्स हैं वो डायरेक्टली ही आपके एपिकल नोड्स तक स्प्रेड कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्सिलरी नोड्स के अंदर का एक्चुअल फ्लो क्या होता है। तो बहुत लोग सिर्फ पेक्टोरल नोड याद रखते हैं, ठीक है, कि लेकिन चेन अपन को याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि एक्सिलरी नोड ही सिर्फ आपका लिम्फ का फ्लो करवा रहा है, बट यहाँ पर आप देखोगे मतलब एक्सिलरी में भी सिर्फ लोग पेक्टोरल यानी एंटीरियर के बारे में ही याद रखते हैं, ठीक है, बट अपन को ऐसा नहीं करना है। एक्सिलरी नोड में जो पेक्टोरल है यानी एंटीरियर पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, एपिकल पार्ट है, ठीक है, और एक पोस्टीरियर पार्ट भी था, वो भी इनके साथ ही, ठीक है, होता है। उसके बाद ये सुप्रा क्लेविकुलर नोड में जाता है लिम्फ, ठीक है। किस में जाता है? सुप्रा क्लेविकुलर नोड, यानी क्लेविकल के ऊपर वाला जो नोड यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्लेविकल के ऊपर, वहाँ पर जाता है। मैंने कहा था पोस्टीरियर ग्रुप भी अल्टीमेटली सेंट्रल में ड्रेन करता है, यानी कि जो पोस्टीरियर वाला ग्रुप था आपके एक्सिलरी नोड का, वो सेंट्रल वाले ग्रुप में ही ड्रेन करता है लिम्फ को, ठीक है। पीछे वाला पार्ट सेंटर में ड्रेन कर देता है लिम्फ को, ठीक है। इसके बाद क्या है? परसेंटेज जो अपन को हमेशा याद रखने हैं, क्या?
100% लिम्फ को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो एक्सिलरी नोड 75% जो है लिम्फ को ड्रेन करती है, राइट। और जो इंटरनल मेमोरी नोड्स है वो 20% करती है, और जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स है वो 5% करती है। ओके, कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर देखनी है अगर, तो ये क्या है, ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड कर सकता है। कैसे? जैसे जो आपका एक्सिलरी नोड्स है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसके थ्रू ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनल मेमोरी नोड्स, क्योंकि अपन ने कहा था ये अपोजिट ब्रेस्ट तक जा सकता है। अगर एक ब्रेस्ट में कैंसर है तो दूसरे ब्रेस्ट तक में भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अपने थोरेसिक वेसल यहाँ पे होती है, ठीक है। सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स कैसे जाता है, जो वर्टिब्रल कॉलम है आपका, ठीक है, उसके थ्रू जाता है, ठीक है, थ्रू पोस्टीरियर इंटरकोस्टल रूट के थ्रू जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा था कुछ आपके अब्डोमेन, डायफ्राम, लिवर रीजन में भी जाते हैं सब डायफ्रामेटिक कनेक्शंस के थ्रू, ठीक है। सब डायफ्रामेटिक और सब पेरिटोनियल कनेक्शन के थ्रू ये अब्डोमेन, डायफ्राम और लिवर रीजन में आपका ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड हो सकता है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनसे आपका ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जो आपके ब्रेस्ट लिम्फेटिक हैं, ठीक है, ड्रेनेज एनाटॉमी में इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ ड्रेनेज नहीं है बल्कि कैंसर के पूरा स्प्रेड कैसे हो रहा है उसका रोड मैप भी बताता है ये, है ना। तो फिर MBBS का जो वाइवा गोल्डन आंसर होता है वो क्या है अपन देख लेते हैं। तो जो मोस्ट लिम्फ है वो फ्रॉम द ब्रेस्ट वो कहाँ पे ड्रेन होती है, सब एरियुलर प्लेक्सस ऑफ सेपी में होती है ड्रेन, राइट। किससे होती हैं, एंटीरियर एक्सिलरी नोड से होती है। तो 75% किससे हो रही है, एक्सिलरी नोड से हो रही है, ठीक है। एंटीरियर भूल जाओ, एक्सिलरी नोड से हो रही है। 20% इंटरनल मेमोरी नोड से हो रही है और 5% पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड से हो रही है, अपन ने अभी बात करी थी, ठीक है। मीडियल क्वाड्रेंट कम्युनिकेट करता है दूसरे अपोजिट इंटरनल मेमोरी नोड के थ्रू, ठीक है। वाइल जो आपका लोअर क्वाड्रेंट्स होते हैं मीडियल में ही वो कम्युनिकेट करते हैं आपके अब्डोमिनल, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फेटिक्स के साथ, ठीक है। वो कम्युनिकेट करते हैं अब्डोमिनल और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फेटिक्स के साथ, सही बोला मैंने, ठीक है। एक्सप्लेनिंग द स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैर्सिनोमा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, कैर्सिनोमा या कैर्सिनोमा ही बोलेंगे, टू द अपोजिट ब्रेस्ट, वर्टेब्रल कॉलम एंड अब्डोमेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पूरा बता दिया गया है कि कैसे क्या है, ठीक है। इस डायग्राम को हम अच्छे से व्यू करेंगे जिससे हमें अच्छे से समझ आए, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया है, मोड ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज बताया गया है ब्रेस्ट का, कैसे लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। UL मतलब अपर लेटरल क्वाड्रेंट, ठीक है। LL मतलब लोअर लेटरल, UM मतलब अपर मीडियल, LM मतलब लोअर मीडियल क्वाड्रेंट, अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये अपर लेटरल क्वाड्रेंट है, इससे बस एक ही जगह जा रहा है, वो है आपके एंटीरियर पार्ट में एक्सिलरी नोड के। फिर एंटीरियर पार्ट में एक्सिलरी नोड से कहाँ जा रहा है, सेंट्रल पार्ट में एक्सिलरी नोड के, ठीक है। फिर सेंट्रल पार्ट से कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये क्या है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट से ये जा रहा है यहाँ पे आपका है ये डेल्टोपेक्टोरल लिम्फ नोड यहाँ पे जाता है, ठीक है। फिर डेल्टोपेक्टोरल लिम्फ नोड से कहाँ जाएगा, एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर एपिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में ये जा रहा है एक्सिलरी, ठीक है। तो ये एक्सिलरी मतलब अपन कहेंगे कि अपर लेटरल क्वाड्रेंट जो है उसका जो लिम्फ है वो एक्सिलरी नोड में ही जा रहा है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि लोअर लेटरल क्वाड्रेंट कहाँ जाता है, ठीक है। लोअर लेटरल क्वाड्रेंट जाता है आपका पोस्टीरियर साइड ब्रेस्ट के, ठीक है। पोस्टीरियर साइड भी सेंट्रल में चला जाता है, अपन ने पढ़ा था लिम्फ, पोस्टीरियर साइड से भी लिम्फ सेंट्रल में चला जाएगा, फिर वही डेल्टोपेक्टोरल और फिर एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। और ये साथ ही साथ मैंने कहा था डायरेक्टली पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में भी चला जाता है, क्योंकि पीछे जा रहा है तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड में भी जाता है ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपर मीडियल क्वाड्रेंट के बारे में।
ठीक है। तो अपर मीडियल क्वाड्रेंट जो होता है वहाँ से कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है। तो ये आपके इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड है, मैंने कहा था ये ब्रेस्ट का स्टर्नम, इसके दोनों साइड होंगे ये, ठीक है। तो ये आपके दोनों साइड जाता है अपर मीडियल क्वाड्रेंट का, ठीक है। फिर जो आपका लोअर मीडियल क्वाड्रेंट है वो भी आपके इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड के अंदर जाएगा दोनों साइड, बट ऑल्सो जो लोअर है वो जाएगा आपका सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस में, ठीक है। सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस में जाकर कहाँ जाएगा, ओवरी में जाएगा, ठीक है। और अगर ये ओवरी तक चला गया तो अपने से क्रूकेनबर्ग्स ट्यूमर कहेंगे। समझ आई ये वाली बात, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके आगे का पढ़ने वाले हैं। सॉरी, हाँ यहाँ पढ़ने वाले थे हम। तो ये है हमारा लास्ट जो भी इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। देखो ये जो आपका यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी समझा देती हूँ क्या डायग्राम है। तो ये डायरेक्ट पाथवे बताया गया है डीप लिम्फेटिक्स का। डीप लिम्फेटिक जो अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है, ब्रेस्ट का थ्रू पेक्टोरलिस मेजर मसल को पियर्स करता है, फिर क्लेवी पेक्टोरल फेसिया को पियर्स करता है, फिर कहाँ पे जाता है, एपिकल ग्रुप में जाता है एक्सिलरी नोड्स के। यह भी हमने जस्ट इसके ऊपर यही पढ़ा था। ये देख रहे हो डीप सरफेस ऑफ लिम्फ ब्रेस्ट, मैंने कहा था पेक्टोरलिस मेजर मसल को पियर्स करेगा, क्लेवी पेक्टोरल फेसिया को पियर्स करेगा, फिर एक्सिलरी नोड के एपिकल पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो डीप ट्यूमर्स डायरेक्टली यहाँ पे भी स्प्रेड हो जाते हैं, अपन ने कहा था, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे जो आपका पर्पल एरिया है वो बता रहा है ब्रेस्ट टिश्यूज़ के बारे में, यानी कि ये जो आपका पूरा पर्पल एरिया है ये किसके बारे में बता रहा है, ब्रेस्ट की टिश्यू के बारे में बता रहा है। ये पूरा आपका ब्रेस्ट टिश्यू डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब जो ग्रीन एरोज़ हैं यहाँ पे, ये वाले जो ग्रीन एरोज़ हैं, ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, ये ग्रीन एरोज़ बता रहे हैं लिम्फ वेसल्स के बारे में, ठीक है। ये आपकी लिम्फ वेसल है, या मैं कहूँगी लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है। अच्छा, फिर आपकी जो स्ट्रिप्ड मसल है, ठीक है, ये स्ट्रिप्ड मतलब जिसमें ऐसे स्ट्रिप्स बनी हुई हो, ये किसको डिनोट करती हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल को। तो ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है, कौन सी, ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है ब्राउन कलर से, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ठीक है। ये ठीक है। फिर जो ग्रीन डॉटेड सर्कल्स हैं आपके, ठीक है, ये ग्रीन डॉटेड सर्कल्स हैं आपके, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड को, ठीक है। मैंने बताया यहाँ पे ये बता भी रखा है कि ये किसको डिनोट करते हैं, एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड को, ठीक है। और यहाँ वाला जो ग्रीन डॉट है ना, ये डिनोट करता है डीप लिम्फेटिक प्लेक्सस को, ठीक है। तो क्या बता रहा है ये कि जो आपका ये क्या था, ब्रेस्ट टिश्यू है ना, ब्रेस्ट टिश्यू से आपका जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो लिम्फ को कहाँ लेके जा रहा है, डीप लिम्फेटिक प्लेक्सस तक भी लेके जा रहा है, और डीप लिम्फेटिक प्लेक्सस के अलावा वो डायरेक्टली कहाँ लेके जा रहा है, ये जो है ये पूरा आपका क्या है, ये जो देख रहे हो आप ब्लैक कलर से, ये पूरा आपका क्लेवी पेक्टोरल फेसिया है। मैंने कहा था ये किसको पियर्स करेगा, ये आपके पेक्टोरलिस मेजर, ये अपना पेक्टोरलिस मेजर मसल थी तो ये इसको पियर्स करेगा, और साथ में क्लेवी पेक्टोरल फेसिया को भी पियर्स करेगा। क्लेवी पेक्टोरल फेसिया क्या होता है, ठीक है, तो ये एक आपकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग लिम्फ इस फेसिया को क्रॉस करके आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू की आप लेयर कह सकते हो इसे, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या कहा कि अपन ने जो कहा था कि जो डीप होते हैं लिम्फ वो कैसे जाएंगे, ब्रेस्ट के थ्रू, या तो डीप लिम्फेटिक प्लेक्सस में चले जाएंगे, या फिर ये आपके क्या करेंगे, पेक्टोरलिस मेजर मसल को और क्लेविक पेक्टोरल फेसिया को पियर्स करते हुए किस में जाएंगे, एक्सिलरी, ये आपकी क्या है, एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी नोड। फिर एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी नोड से आर्टरी में जाएंगे, आर्टरी से वेन में जाएंगे, एक्सिलरी, ठीक है। बस यही चीज़ बताइए इस पूरे डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे आपका ये जो लेक्चर है पार्ट 8 कंप्लीट होता है। जो हमने पहले बात करी थी लिम्फेटिक ड्रेनेज की,
वो हमने बात कर ली। और कुछ नया क्या सीखा हमने? कुछ नया डीप सरफेस ऑफ ब्रेस्ट के बारे में सीखा कि डीप सरफेस वाली ब्रेस्ट कैसे पियर्स करके डायरेक्ट आपका एपिकल नोड्स तक स्प्रेड कर देती है डीप ट्यूमर्स को। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस lecture।